हक, सब्र और क़ुरबानी की लाजवाल मिसाल, ईसार और इस्तिक़ामत का पैगाम। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके वफ़ादार साथियों की करबला में शहादत का दिन। मुल्क भर में शबीए अलम, ताबूत और जुलचना के जुलूस बरामद। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। लाहौर में निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद जुलूस करबला गामे शाह की जानिब गामजन। कोयटा में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अलमदार रोड पर शोहदा चौक से बरामद। गिलगित, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, स्कर्दू, डेरा इस्माइल खान, जहानिया, कोहाट, गोजरा और दीगर शहरों में भी आशूरा के जुलूस बरामद हो रहे हैं। वाक़या करबला महज तारीखी सानिया नहीं, एक दायमी पैगाम और एक जिंदा दर्सगाह है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, यौम आशूर सब्र, इस्तकामत, इसार, हक गोई और असूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसाद रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानी ने यौम आशूर को तारीख़ इस्लाम में दायमी अहमियत का हामिल बना दिया। हज़रत इमाम हुसैन ने साबित किया कि हक और सदाकत के लिए कुर्बानी बातिल के सामने सर तस्लीम खम करने से अफजल है। वाक़या करबला एहयाए सुन्नत नबवी और अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अजीम मकसद के लिए काविश का नाम है। अमरीका का ईरानी पासदारानी इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते का फैसला। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा कि अमरीकी सेंटकॉम और ईरानी पासदारानी इनकलाब के हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। इख्तलाफात ख़त्म करने, माशी मराहत और ताउन पर बातचीत होगी। मुत्तहदा अरब अमीरात ने भी ईरान के साथ ऐसे नए राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे। ईरान का आबनाए होर्मुज़ से 4 ऑयल टैंकर्स को वापस मोड़ने का हुक्म। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जहाज़ों ने ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स की हिदायत पर रास्ता तब्दील किया। इससे कबल ओमान ने आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों को आर्जी बहरी रास्ता फराहम किया था। ओमान के जनूब मशरिक़ी साहिली इलाके में कार्गो जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल हमले की इतला। अमरीकी हुकाम का दावा है कि ओमान के करीब जहाज़ पर ईरान ने फायरिंग की थी। पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि होर्मुज़ में मुक़र्ररा रास्तों से बाहर गुजरने वाले जहाज़ों को महफूज रास्ता नहीं दिया जाएगा। गैर मजाज रास्तों से गुजरने के नताइज की जिम्मेदारी जहाज़ के मालिक, ऑपरेटर और कमांडर पर होगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गईं। ब्रेंट खाम तेल के $73 फी बैरल और WTI की $70 फी बैरल में ट्रेडिंग। UAE मर्बन $69 फी बैरल की सतह पर मौजूद। वेनेज़ुएला में 2 शदीद ज़लज़लों के बाद 235 अमवात की तस्दीक कर दी गई। 1500 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 30,000 अफराद लापता हैं। दारुल हुकूमत काराकस में कई इमारतें गिर गईं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वेनेज़ुएला में 2 बड़े ज़लज़लों के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। अब तक 1 दर्जन से ज़ायद ज़लज़ले आ चुके हैं। अगले हफ्ते के दौरान 5 शिद्दत के एक और ज़लज़ले का खदशा। अमरीका ने वेनेज़ुएला के लिए सर्च एंड रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का ज़लज़ला मुतासरीन के लिए हंगामी तौर पर 1 लाख यूरो की इमदाद का ऐलान। फीफा वर्ल्ड कप में अपसेट। इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में जगह बना ली। जर्मनी पहले ही दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुका है। आइवरी कोस्ट ने कोरासाओ को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर नॉकआउट मरहले में क्वालिफाई कर लिया। जापान और स्वीडन का मैच 1-1 गोल से बराबर। दोनों ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। एक और मैच में नीदरलैंड्स ने ट्यूनिस को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। तुर्की ने अमेरिका को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बगैर किसी गोल के ड्रॉ हो गया। सदर ट्रंप का फिर ईरान को सोयाबीन और गंदम बेचने का दावा। कहा कि अमरीकी किसानों के लिए दुनिया भर में नई मार्केटें खोल रहे हैं। नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। ईरान को ग़िज़ाई अजनास में सख्त मुश्किलात का सामना है। हम ईरानी रकम गंदम, सोयाबीन और मकई ख़रीदने पर जल्द खर्च करेंगे। सदर ट्रंप ने ज़राअत से मुताल्लिक़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान के गैर मुंजमद असासों से अमरीका की ज़रई मसनूआत खरीदे जाने का दावा
अमेरिकी दावा बेबुनियाद है। हम तो सिर्फ वही फसल काट रहे हैं जो अमेरिका ने बोई थी। अमेरिका ने जो फसल बोई वो दिहाइयों पर मुहित बदएतमादी है। अमेरिका बाज़ाहिर सिर्फ सोयाबीन, वादा खिलाफी और तल्ख बयानात ही बरामद करता है। इसराइली फ़ौज की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में गाड़ी पर इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला, 3 अफराद जाँ बहक। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि लबनान में इसराइल के फ़ौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 34 अरब 74 करोड़ रुपए के 15 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी, जबकि 431 अरब 2 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के 9 बड़े मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एकिंग को भिजवा दिए गए। वफाकी वज़ीर मंसूबाबंदी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप को बाज़ माइग्रेंट्स को निकालने और दीगर को दाखिल होने से रोकने का इख्तियार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप इंतज़ामिया को यह भी इख्तियार दिया कि वो हेटी और शाम के हज़ारों पनाहगज़ीनों को इंसानी बुनियादों पर हासिल अमेरिका में एक अशरे से ज़ायद रिहाइश और काम करने का कानूनी दर्जा ख़त्म कर सकती है। 9 में से 6 जजों ने ट्रंप इंतज़ामिया के हक़ में, 3 ने मुखालफत में वोट दिया। बिलावल का मुतालबा ठीक है, लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम लाया जाए, लेकिन कराची जैसा नहीं। बिलावल के मुतालबे पर नून लीग के साद रफ़ी का रद्द-ए-अमल, कहा कि कराची के पिछले बल्दियाती इंतखाबात के स्टाइल पर इलेक्शन करवाने से इंतखाबात ना करवाना बेहतर होगा। लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज ना किया जाए। साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि किसी को मज़ीद तफसील चाहिए तो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम या फिर MQM के खालिद मकबूल से रब्ता कर ले। सूबाई बजट पर PTI के अपने लोग ही तनकीद कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की 4 सद्दा में मीडिया से बातचीत, कहा सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव विफाक से अपना हक लाने में नाकाम रहा। पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार है, लेकिन वसाइल नहीं मिल रहे। बोले सूबे के हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत का साथ देने को तैयार है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG पुलिस लियाकत अली मलिक ने कहा है कि शरपसंद अनासर कश्मीर की सूरत हाल से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मसनूई जहानत के जरिए नए से नए बयानिए बनाए जाते हैं। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गैर मुल्की नशरियाती इदारे ने अपनी खबर में बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी इल्ज़ाम लगाए। खुराक से भरी गाड़ी रोकने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। कलअदम तंजीम के अरकान रास्ते बंद करते हैं, खुराक ले जाने वाली गाड़ियों को लूटते और ड्राइवर्स पर तशद्दुद करते हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। रावलाकोट के कुछ इलाकों के सिवा आज़ाद कश्मीर के तमाम रास्ते खुले हैं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी का तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान। जारी पैगाम में कहा कि कलअदम कमेटी के प्लेटफॉर्म से की जाने वाली बातें आज़ाद कश्मीर के लोगों का मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं। रियासत मुखालिफ एजेंडा अफसोसनाक है, वो कभी इससे मुत्तफ़िक नहीं हो सकते। अवामी हुकूक और आटे बिजली की कीमतों से शुरू होने वाली तहरीक का रुख मोड़ दिया गया है। सरगोधा में ज़्यादती के बाद कत्ल की गई 7 साला बच्ची के केस का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम के अहल खाना ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। अहले इलाका ने आबाई कब्रिस्तान में तदवीन भी नहीं होने दी। बच्ची की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। बच्ची की शहरक काटी गई जिससे उसकी मौत हुई। बच्ची के चेहरे और माथे की हड्डियाँ टूटी हुई थीं। चेहरे समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के 7 निशानात पाए गए। रिपोर्ट में बच्ची से ज़्यादती की भी तस्दीक हुई है। बच्ची के लवाहिकीन का मुतालबा है कि तमाम मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। और ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी पोजीशन मजीद मजबूत कर ली। इवेंट में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ हफ्ते को खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स इवेंट अब तक एक कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। वीमेन T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।